ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहिरातों, शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज भी बाबा ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, बड़ी मेहर की, हम लोगों को अपने दिव्य साई वाणी में चुना है। हम सभी बाबा के चुनाव में हैं। जो बाबा के चुनाव में आ गया उनको लोक परलोक में कोई फिक्र नहीं है। बाबा ने कहा है, He who surrenders to me, repeats my name, sings my glories, and is thus transformed in me, has nothing to fear neither in this world nor in the world above. I watch him every moment wherever he may be. जय हो बाबा की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो आज का पांचांग, सबसे बड़ा पांचांग तो भगवान साई कृष्ण सजग हो गए हम लोग के पास। इससे बड़ा क्या पांचांग होगा। वो सर्वव्यापक भगवत साई कृष्ण जागृत हो गए। जय हो साई कृष्ण की। हमें सब आपके चरणों में ही रखला, हमारे सब बच्चों का जीवन सार्थक और सफल बनाना। हम सभी आपके मौत से ही चलें। तो आज शार्वरी नाम संवत्सर, 60 संवत्सरों में प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रबोधोत, प्रजोपति, आंगिरस, श्रीमुख, भव, युव, धातु, ईश्वर, प्रमोदनी। तो इस प्रकार 60 में ये 34 शार्वरी नाम, ये नारद जी के 60 मायावी पुत्रों का नाम है। आयन में उत्तरायण समाप्त होकर दक्षिणायन प्रारंभ हो चुका है। ऋतुओं में वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास इसलिए इम्पोर्टेंट है, भगवान का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए मानव कल्याणार्थ। कृष्ण पक्ष अष्टमी समाप्त होकर 11:15 बजे नवमी प्रारंभ हो चुके हैं। आज बुधवार को सौम्य वासर कहते हैं, बुधवार को सौम्य वासर। कृतिका नक्षत्र, मेष राशि। आज बुधवार 12 अगस्त सन 2020 ईस्वी, श्री साई वाणी के 144वां दिन। जब 144वां दिन मैं देखता हूँ, मन बंद करके भी देखता हूँ, 2-3 बार देखता हूँ, क्योंकि 144वां दिन
इस वर्तमान समय में साई के इच्छा कृपा के बिना संभव नहीं है। और ये तभी देते हैं ये मानव कल्याणार्थ, मानव कल्याणार्थ। तो आज का साई वाणी का प्रारंभ हम लोग जैसे परम पूज्य अप्पा जी, जो कृष्ण के बड़े भक्त है, कृष्ण का बहुत साक्षात्कार होता था, 18 अध्याय कंठस्थ थे उनके, कंठस्थ थे। सिर्फ कंठस्थ ने, उनको विश्वास था। जब एक बार अंडा जी कोल्हापुर में रंकाला लेक के सामने एक बहुत बड़ा टावर था, उस टावर के काफी ऊंचे, इट कुड बी ओवर 100 फीट, वहां से अन्ना जी गिर पड़े। तो यहाँ अप्पा जी जो हैं गीता पढ़ रहे थे, 9वें अध्याय, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो कोई खबर लेके आया, हमारी माता जी भी थी किचन में, मैं एक खास खबर लेके आया हूँ कोल्हापुर में, का आपका लड़का जो है ऊपर टावर से नीचे गिर गया है। तो अप्पा जी पढ़ रहे थे, जो हमारे ध्यान करता है उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती है। He who thinks of me, ever united in me, I will take care of him, provide him with what he needs and protect what he has. अप्पा जी ने कहा अम्मा को, आप जाके किचन में काम करो। भगवान कृष्ण ने कहा जो इनका नाम स्मरण रहता उनको कुछ नहीं होगा, आप जाओ। अम्मा आए, उनका गीता लिया, कहा जाओ अभी जल्दी से चले जाओ। ये कहता 100 फीट ऊपर से कूद गया और आप कहते हैं कुछ नहीं होगा। अब अप्पा जी को गीता का इतना विश्वास, जो पढ़ते हैं लगता है कि भगवान की वाणी है। तो अम्मा जी ने जबरदस्ती भेजा, वो जा नहीं रहे थे, वो गए। वहां से वहां जाने का करीबन 15-20 मिनट लगता है। तो गए तो देखे उतना ऊंचा गिरा, नीचे जमीन में केले का झाड़ था। तो केले के झाड़ में जाके वो ऊपर से गिरे, तो नीचे नहीं गिरे, फिर झाड़ धीरे से नीचे आया और घास में लेटे थे, फिर बैठ गए। अप्पा जी बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा था केले के झाड़ में कर रहे थे। तो उनको अप्पा का इतना विश्वास स्वामी जी को, स्वामी करुणानंद जी को, जो भगवान का नाम लेता उनको कुछ नहीं हो सकता। फिर बोले माता जी को, देखा तुम्हारा लड़का, देखा? तो इस प्रकार भगवान के नाम लेने वाला, उसको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है। लेकिन वो विश्वास जो स्वामी जी का, वो विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो आवे आज अप्पा जी की स्तुति करते हैं। जन्माष्टमी तो अप्पा बहुत बड़ा मनाते थे, कृष्ण का साक्षात्कारी थे। अप्पा और अम्मा इतना बड़ा जन्माष्टमी मनाते थे, पूछे नहीं। जिसको 18 अध्याय कंठस्थ याद होगा, क्या भक्ति होगी उनमें। आवे अप्पा जी की स्तुति अप्पा जी के चरणों में हम लोग अर्पण करें, जिससे उनके आशीर्वाद से भरपूर भर ले। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे,
दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अब अप्पा जी के स्तुति के बाद टुडेज थॉट, साई वाणी के टुडेज थॉट, बहुत ही ज्ञानपूर्ण थॉट है आज। टुडेज थॉट ऑफ साई वाणी। नो दो दैट the name of the Lord ever emits peace, prosperity, and happiness. Know thou that the name of the Lord ever emits peace, prosperity, and happiness. Stick to his name to find everything. Stick to his name to find everything. हमेशा उनके नाम लेते रहें। जब आप दिन भर अपना नाम लेंगे, जैसे स्वामी जी ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखा था, दिन भर नाम लेंगे, रात भर सोने के बाद वो नाम चलता रहेगा। चल तो रहे हैं, समय तो है चलने में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हमेशा नाम लेते रहें। साई महिमा में आ जाएं, ध्यान से साई महिमा बोलें। आज साई महिमा का लाभ तो पूरे दुनिया में लोग साई मंदिर वाले उठा रहे हैं। सभी लोग, जिसने बोला वो लाभ प्राप्त कर रहा। ये बाबा के बैंक का खजाने में चले जाता। जब आप एक साई महिमा बोलते हैं, वो खजाने के रूप में साई के बैंक में, और यही हमारे दुख दर्द में साथ देता है। तो अपने खजाने को, साई खजाने को नामस्मरण से बढ़ाएं। आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को गिनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री
सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही खुदा का एक विधाता, तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। सरों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोदी तेरा सन। जीर्ण गोदी तेरा ईट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबागी ने
निरंतर। दासों के दास हैं दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूनी से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। तार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे।
शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिता थे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जा
जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसा पतिता क्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं।
साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रु धारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई करुणानंद महाराज की जय। बाबा की अपार कृपा है जो हम सभी मानव के कल्याणार्थ श्री साई महिमा बाबा ने प्रदान की है। सन 1969 में 1964 में कुरला में साई संस्थान बना। 66 में कस्तूरी रंगा शास्त्री जी जो आए, जिनको साई रत्न भी मिला और जिन्होंने 40 साल तक संस्थान की सेवा की और 81 साल के हाल में ब्रह्मलीन हुए, जिनका अस्थि विसर्जन के लिए स्वयं मैं हरिद्वार में जाके अस्थि विसर्जन किया। उनके आत्म शांति के लिए यज्ञ किया, गोदान किया। उनके नाम से जो एक मंदिर, उनका ही मंदिर लोनावला में बनाया। अभी उस मंदिर को बड़े पैमाने में मैं रिनोवेट करने वाला हूँ। शास्त्री जी का उनका योगदान बहुत बड़ा। गोकांची कामकोटि पीठम के थे और 4 साल भारतीय साहित्य शिरोमणि, बहुत कठिन है, और 4 साल वेदांत शिरोमणि, 8, फिर 1.5 साल उसको व्यवहार में लाने में, जिनको गणपादिकल गुरु कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे शास्त्री गणों के इन दिनों में हमें बड़ी 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 याद आती है, जो हमारे हर विदेश यात्रा में होते थे और हवन करते थे, हवन का अर्थ बताते थे, ये हवन क्यों करना चाहिए, ये सब बताते थे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो इस साई महिमा कम से कम 3 बार पढ़े, अर्थ समझ के पढ़ेंगे, पिक्चराइज करके उसको जो है अंतःकरण में धारण कर लेंगे तो बड़ा ही लाभदायक है। बाबा के समाधि काल में उन्होंने मस्जिद में ही समाधि ली, मंगलवार 15 अक्टूबर 1918। बाबा ने किसके बाड़ी में लिया था? भैया जी कोते पाटिल। उनका फोटो बड़ा रेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, साई सचरित्र में नहीं होगा उसका फोटो। नहीं रहा? नहीं? देखिए, वेरी रेयर फोटो। अप्पा भैया जी अप्पा कोते पाटिल, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साई सचरित्र में बाबा के बहुत, बाबा ने किसके शरीर में अपना तन छोड़ा? कोई पूछे आप क्या कहेंगे? साई सचरित्र भूल जाए, लेकिन इसको नहीं भूलना और इसके फिगर को जो है पिक्चराइज कर लें। भैया जी अप्पा कोते पाटिल, इनका लड़का गोपीनाथ पाटिल जो हमारे समतान का डिवोटी था, समतान भी आ चुका, वेरी फेमस, वेल नोन। इनका लड़का गोपीनाथ पाटिल। अभी भैया जी अप्पा कोते पाटिल का फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें आप।
अच्छी तरह इनके मुंह, इनके नाक, इनके आंख, इनके साफा, इनके गोद में बाबा ने शरीर छोड़ा। अगर बाबा ने इनके गोद में शरीर छोड़ा तो बाबा ने इनको सबसे जास्ती माना होगा। सो इसको याद रखिए, भैया जी कोते पाटिल। और ये वही है जब एक बैल को ऐसे घूमता फिरता था, लोग मारते थे, तो बाया जी कोते सब लोग देख रहे थे, मने मार रहे थे, बहुत दिन रात वो घूमता रहता था, मारते थे। बाबा ने एक भीकू मारवाड़ी को बोला, भीकू इसको योला ले जाओ, योला गांव पास है शिरडी से, अब वहां भर्ती कर लो, ये लो पैसे भी ले लो। अब भीकू मारवाड़ी को बाबा ने तो भेज दिया। उसने उस बैल को एक कसाई वाड़े में बेच दिया, कसाई वाड़े में, और आया बोलने के लिए हमने योला में भर्ती कर दिया। अब इसके सपने में बाबा आए, इसके सपने में हमको लोगों ने कसाई वाड़े में भर्ती कर दिया, कल ये लोग हमारा कत्ल कर देंगे। कत्ल कर देंगे? बाबा को ये समझ गए, बाबा को बहुत समझते थे। तुरंत मीटिंग बुलाया खास लोगों को। बाबा ने ये सपने में हमें क्यों बताया, बाबा ने क्यों बताया? बाबा हरेक को जो है श्वान, सुअर, बैल, गाय हर रूप में दर्शन देते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, ये बाईजा पाटिल ने बताया कि जो भीकू मारवाड़ी को वो जो बाबा ने दिया था बैल, क्या उसने योला में भर्ती किया होगा क्या? इसके सपने में आए थे। तो उन्होंने कहा गांव वालों को चलो जल्दी जाकर देखते हैं। तो योला गया तो उनसे पूछा बाबा का बैल किधर है, बैल किधर? कौन बाबा कौन बैल? वो बोला ओनर, कौन सा, कैसे बाबा कैसा बैल? यहाँ कोई नहीं आया। कि इधर कोई नहीं आया? तो दंग रह गया, अभी मालूम नहीं कि कल कत्ल होने वाला है। तो ये लोग वापस लौट रहे थे तो एक कसाई वाड़ा रास्ते में था, उसका दीवाल सड़कों के किनारे था, दीवाल। देखिए बाबा ने कैसे बचाया। उस बाबा ने बैल को इंस्पायर किया, तुम दीवाल के ऊपर मुंह करो, यूं किया दीवाल के ऊपर, और ये बाईजा सब उधर जा, अरे यही बाबा का बैल है, यही बाबा का बैल है। अंदर गया तो कसाई को बोले ये बैल हमको दे दो, ये हमारा बाबा का है। हम काय को देंगे, कल किसी ने हमको बेचा है, मालूम हमको 14 रुपए में, तो मैं काय को दूंगा, कल इसका कत्ल होने वाला है। अरे 14 रुपए की फिक्र मत करो, तू ले ले 15 रुपया, ये हमारे बाबा का है, किसी ने गलत काम किया, इसको कहा गया था योला 15 पुल में भर्ती करने के लिए। तो बहुत मनाया, उसको 15 रुपया दे दिया, 14 रुपया। फिर वो योला में आके भर्ती किया और बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा आपने अपने बैल को बचा दिया, आपने अपने बैल को बचा दिया। वो हमने योला कसाईवाड़ा में भर्ती कर दिया। फिर एक गांव वालों ने आपस में मीटिंग किया और भीकू मारवाड़ी को बुलाया और उसको 4 महीना जेल में रखा, सजा रखा। ये वही भीकू मारवाड़ी है। भीकू ये भैया जी अप्पा कोते, आई एम सॉरी, भैया जी अप्पा कोते, जिन्होंने बैल को बचाया और जिसके गोद में बाबा ने शरीर छोड़ा। भैया जी अप्पा कोते पाटिल, भैया जी अप्पा कोते पाटिल। फॉरगेट नॉट, कल कोई पूछ लिया आपसे बाबा के समाधि के बारे में बताओ, एंड ही इज द मेन पर्सन। हम वो समाधि का दृश्य देखना चाहते हैं, बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा। शायद पिक्चर में हो सकता है क्या, बाबा के पिक्चर में, तो उसमें हो सकता है, शायद देखना है। इनके मुंह देखिए, यही बाबा को उठा के लेके आते थे और धुनी के पास रखते थे। तो बाबा को सामने से लावे और धुनी के पास रखते थे। तो बाबा एक बार अपने मौज में थे, चलो भैया जी हमें धुनी के पास ले जाओ। उठाता उठाता उठते ही नहीं, खूब उठाता, उठते ही नहीं।
कि अच्छा अभी उठाओ, फिर उठाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये साई महिमा का ध्यान से पढ़ें, 3 बार पढ़ें पिक्चराइज करके। एक हम लोगों के लिए साई महिमा से बढ़कर कुछ नहीं है। और जितने लोग साई महिमा में पिक्चर्स हैं उसको अलग अलग बार बार देखिए, आपको याद होना मांगता ये है, ये है, ये है। ध्यान से, इससे आपको परिपूर्ण लाभ होगा। अब साई महिमा के बाद साई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले हम साईं बाबा का इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज इंफॉर्मेशन बताते हैं। इसमें हमने लिखा है, इसमें देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन जो किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारे इंटरव्यू के हैं। अबाउट साईं बाबा फ्रॉम द इंटरव्यूज फ्रॉम 1959 ऑनवर्ड्स। देखिए, वेरी रेयर, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एज अ डिवोटी यू मस्ट नो more and more, but authentic information. Baba used to get up at 4 a.m. 4 बजे उठते थे. He used to go to भिक्षाटन at 8 a.m. 8 बजे भिक्षाटन में जाते थे, आधे घंटे में आते थे और तुरंत कोलंबा के पात्र में जो रहता था उसको बांट देते थे. कम से कम 25-30 लोग होते थे तुरंत. He used to visit Lendi Bagh at 10 a.m. अकेले, where he used to go all alone. Lendi Bagh में अकेले जाते थे. Nobody knew what he used to do at Lendi Bagh. वो क्या करते थे नहीं मालूम. तो उस समय लेंडी जंगल सा था और दरिया बहती थी, लेंडी दरिया. वहाँ अकेले बैठे रहते थे. Baba was never seen praying. बाबा वॉज नेवर सीन प्रेइंग. बाबा को प्रार्थना करते हुए किसी ने देखा नहीं. वो किसकी प्रार्थना करेंगे? खुद ही परब्रह्म पुरुषोत्तम. स्वामी जी ने कहा ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द अवतार्स. वॉज नेवर सीन प्रेइंग, परफॉर्मिंग पूजा और नमाज. द मुस्लिम्स अराउंड हिम यूज्ड टू डू द नमाज, बट बाबा नेवर पार्टिसिपेटेड इन इट. When Abdul Baba used to read the Quran, he used to do so in his kutir and not in front of Baba. Baba never used to go from house to house. भिक्षाटन के लिए घर घर नहीं जाते थे. But each morning he stood in one place and people used to bring food for him. वो बोलते थे, आई बाई रोटी लाओ. ये आवाज़ सुन के सब दौड़ के आते थे. तो कोई भाकरी देता, कोई दाल देता, कोई भाजी देता, कोई अचार देता. देखिए, ड्यूरिंग द भिक्षा ही यूज्ड टू कॉल आउट, आई बाई रोटी ला रे. एट दैट टाइम बाबा यूज्ड टू गो टू हिम. बाबा एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू गो टू हिम एंड ऑफर फूड. घर के बाहर आके लोगों को देते थे. Baba's voice remained ever charged with warmth and supernatural power. हम लोगों की आवाज सरीके नहीं थी. उनका एक दिव्य वाणी जैसे भगवान का होता, कमांडिंग वॉइस, अ डिवाइन वॉइस, अ सेलेशियल वॉइस, ऐसा रहता था. बाबा यूज्ड टू रिटर्न आफ्टर भिक्षा आफ्टर हाफ एन आवर और सो. आधे घंटे में लौट जाते थे. बाबा यूज्ड टू गिव all the food of भिक्षा to बालाजी पिल्लाजी गुरु. जानते हैं कौन बालाजी पिल्लाजी गुरु? जिन्होंने हमें कमरबंद का, बाबा के कमरबंद का कपड़ा दिया. बाबा की जब समाधि हुई तो इनको कमरबंद का कपड़ा मिला. ये सुखा के रोज पूजा करते थे. फिर मैं तो 59 से जाता हूँ.
फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इनको देखता था, ही वॉज इन हिज एज अबाउट नियरिंग 80, बोले मैं आपको कुछ दूंगा, मैं आपको कुछ दूंगा। और अक्सर हमको देखते थे, और हमारे गुरुजी का आदत है किसी से कुछ मांगना नहीं, लेना नहीं। हमने कहा कृपया आप बोलना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं हमको देना। फिर एक दिन बोला आज नहीं तो मैं कल जाने वाला, मेरा उम्र हो गया, और मैं देखता हूँ आप यहाँ इतने बार आते हैं, और बाबा जी का कमर बंद का जो कपड़ा हमारे पास है, मैं सोच रहा था किसको दूं किसको दूं, तो बार बार आपकी तस्वीर हमारे सामने आती है, मैं आज के आज देता हूँ। तो अंदर गए, कमर बंद का कपड़ा दिया हमको, हमने आंखों में लगाया, क्या वाइब्रेशन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। फिर उसके बाद एक चाराना लाया, चौली का, ये भी बाबा का ले लीजिए। हमने हाथ में रखा, हम बोले चौली आप रख लीजिए, हम एक कपड़ा रखते हैं। का अच्छा अभी रुकिए, बोला। फिर गया अंदर रूम में, फिर दूसरा चौली लाया, ये देखिए। हम बोले हाँ ये हम लेंगे, ये बाबा का है। वो भी हंसने लगा, आपको पता चल गया है। फिर हमने सोचा उस कपड़े को कैसे प्रिजर्व करके रखें, तो उसमें मेन पोर्शन कट करके हमने एक भिक्षाटन फोटो में वो चिपका के रखा, वो चौली भी चिपका दिया, खोए नहीं। लेकिन एक आश्चर्य के बाद वो चौली जहाँ आज है तो कल इधर, परसों इधर, ये इधर, ऐसे ही घूमता था, आश्चर्य होता था। फिर एक दिन देखा चौली है ही नहीं, मैं देखा मालूम नहीं कहाँ गया। फिर रेस्ट ऑफ द कपड़े के लिए आई हैड दैट इंस्पिरेशन, जो मैं लोगों को तावीज़ बना के देता हूँ, उस तावीज़ के अंदर रखूँ। तो लोगों को तावीज़ के अंदर रख के देते तो बड़ा लाभदायक है, जिसमें बाबा का कपड़ा। तो उसके बाद में क्या हो गया, 1 सितंबर 2001 आई हैड टू गो टू लेगोस, और उस कपड़े वाले फोटो को मैं मांडी में ऐसे रखता था, मांडी में ऑलवेज। तो हमने उस फोटो को क्या किया कि गलत, हमें कुछ मालूम नहीं, हम लगेज में रख दिए, जिससे कि हम माला फेरे, हम हमेशा माला फेरते थे, हमेशा माला फेरे। फिर माखी जानी, रोमी, ये लोग सब थे। फिर जब लेगोस में उतरा तो वो नहीं मिला, हमारा लगेज में वो बॉक्स नहीं मिला, छोटा बॉक्स। बहुत ढूंढा, मक्खी जानी, ये भीषम जी ने भी बहुत एयरपोर्ट में सब जगह देखा, नहीं मिला। फिर हम समझ गए कुछ होने वाला है। तो उसी तरह उस साल जो है 2001 में मामी जी चले गए। ट्विन टावर्स, अब ये जो अमेरिका में था उसको इन लोगों ने उड़ा दिया। गुजरात में बहुत सारे बड़े भूकंप आए, बहुत नुकसान हुआ। खैर मामी जी का जाना इर्रेपरेबल। आजकल मामी जी के जो भजन हमको रोज सुनते हैं, 7:30 बजे, 8:30 रात को, 10:30 बजे हमको शामू के मिसेस सुनाते हैं रोज, हार्डली फॉर 2 मिनट्स, बहुत अच्छा लगता है। मामी जी हैज कंपोज्ड 150 भजन्स ऑन हर ओन, और एक एक भजन का अर्थ इतना अच्छा, इतना अच्छा। शी वॉज अ भजन एंड कंपोजर, शी वॉज अ राइटर और मास्टर साधक। पूजा करने में सब उनको आता था, और हमारे साथ लगभग हर वर्ल्ड टूर में होती थी, हर वर्ल्ड टूर में। तो वी लॉस्ट मामी जी ऑल्सो। फिर बहुत कुछ नुकसान हुआ है 2001, विच वी कैन नॉट फॉरगेट। Mami ji left on Monday 17 December, 6 days before हम लोगों का 1 दिवसीय अतिरुद्र। इट वॉज अ वेरी टेस्टिंग। मामी जी चले गए, और 23rd को यज्ञ कौन कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बाबा ने ताकत दिया, मेहनत किया, क्योंकि एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। लोग विदेशों से आ चुके थे, द कपल्स एंड सो मेनी शास्त्रीज। पोस्टपोन नहीं हो सकता, तो बाबा ने ताकत दिया, ये हुआ।
approximately 15 to 20 devotees like Malsapati, Kaka Sahib Dikshit, Gopal Rao Booty, people like Booty used to receive the food along with other poor people sitting down, नीचे बैठ के. पुअर फीडिंग बोले तो हमें कुरला की याद आती है. 200-250 गरीब लोग, उसमें कोड़ी लोग भी हम पनवेल से लेके जाते थे अपने ट्रेन में. 250 लोग तो आराम से रहते, 350. सबको पंडाल में बैठा करके अच्छी तरह खाना खिलाते थे और लास्ट बैच में हम लोग भी बैठते थे उनके साथ. अगर वो गरीब हैं, कोड़ी हैं, हम भी उनके साथ, हमारा उनमें कोई फर्क नहीं है. उसमें भी आत्मा, हमारे में भी आत्मा, कोई फर्क नहीं. उसका शरीर जाएगा, हमारा भी शरीर जाएगा, हमारे उनमें कोई फर्क नहीं है. उनके साथ बैठ के हम लोग आहार करते थे. वो दृश्य था कुरला का. कभी मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे अर्ली एल्बम में होगा, जरूर होगा. Baba used to distribute bhiksha. Soon after he used to return from the bhiksha round, he used to distribute all the food to all those who used to be present. For having bath, Baba mostly used hot water. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. When you are devoted to Baba, ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए. Baba used to have a hot water bath and he used to dry his kafni in front of the dhuni. अपना कफनी कहाँ सुखाते? धूनी के सामने रखे. और जब भी आप किसी से मिले, बाबा के बारे में बात करें. Then only you are a devotee of Baba and undivided from Baba. आपको बाबा का क्या अनुभव हुआ, क्या पढ़ा, आज साई वाणी में क्या बताया. This is what you must converse with people others. बाबा never wore colored clothes. कलर्ड क्लॉथ नहीं पहनते थे. तो इसीलिए हमारे यहाँ भी मठमैला कपड़ा जो बाबा पहनते थे वही पहनाते थे और ये रंगीन रहता था. हमको विदेश से बहुत सारे लोग रंगीन कपड़ा लाते थे. हम बोले आप वो कपड़ा ला रहे हैं जो बाबा ने कभी कलर कपड़ा पहना है क्या? आप क्यों जबरदस्ती बाबा को पहना रहे हैं? कहा ये नहीं, फिर आप ले लिया. हम क्या करेंगे, हमारा तो यही है. हम क्या, फिर बोल बोल के अभी बंद किया. नहीं तो बहुत लोग कलर कपड़ा लाते थे, बहुत कॉस्टली कपड़ा, ये बहुत है. हम बोले मांगता ही नहीं, जितना कॉस्टली हो. जो कपड़ा बाबा पहनाते थे वही मैं पहनाऊंगा. हमको इससे बेटर नहीं चाहिए. ये कपड़ा होता बाबा पहनते थे, इसलिए हम लोग जो है वही मठमैला कपड़ा, वही कपड़ा पहनाते हैं. तो बाबा को नेचुरल लगे. एंड ऑल्सो स्लाइटली टॉन रहता था. हमें याद है, हम लोग जो गरीब लोगों को शादी कराते थे, कुरला से चालू है, कुरला से. तो एक गरीब कपल को शादी कराया. अभी भी मैं उन लोग को जानता हूँ, मैं इन गरीब को इनके घर में भी जाता हूँ. तो शादी करने वाला लड़का जो है वो भी बहुत गरीब, लेकिन वो किसी कंपनी में कोई फिटर या कुछ था. तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए बढ़िया कपड़ा देंगे. हमने उसको बढ़िया कपड़ा दिया. आजकल भी देखिए, जो शादी हम लोग करा रहे हैं ना, कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं करा सकता. जो शादी संतान में हो रहा है, 76 कपल का हो गया, ये कोई मिडिल क्लास फैमिली का नहीं करा सकता. द क्वालिटी ऑफ गोल्ड उनको जो दिया जाता है, हाथ का, पाँव का, मंगलसूत्र का, और जो कॉस्टली कपड़ा दिया जाता, और इतने कॉस्टली उनको कबर्ड क्या, फर्नीचर क्या, इतना सब दिया जाता. और राशन क्या, बर्तन क्या, इतना कोई मिडिल क्लास फैमिली की शादी इसमें हो ही नहीं सकता. माने वो लोग नहीं करा सकते. हमें बहुत हंसी आया. आप भी सुन के हंसेंगे, आपको बोल देंगे हम, आपने कहा सुना है. हमारे यहाँ श्रीलेखा चौधरी, अभी उन्होंने जो है साई वाणी का कमेंट्स बहुत अच्छा लिखा है. ये जो अभी कृष्ण जन्माष्टमी का, हमने उसको जो है वो व्हाट्सअप, अभी नया नेम निकला व्हाट्सअप का, क्या, टेलीग्राम निकला. तो उसमें और सब जगह इतना अच्छा उन्होंने कमेंट्स दिया है, हमें बहुत अच्छा लगा.
श्रीलेखा ने जो ये जो हम लोग का अभी हुआ जन्माष्टमी का, और अभी तो कमेंट्स हमने देखा, और प्रमिला टहल रामानी का इतना अच्छा बताया, आई फेल्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो आप लोगों ने श्रीलेखा का कमेंट्स और टेलीग्राम में देखा होगा, जो व्हाट्सएप तरीका, नहीं तो जरूर देखना, हाउ मच शी हैज डाइजेस्टेड। तो इस प्रकार मैंने कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बट ऑल क्रेडिट गोज टू राम, जिन्होंने अकेले सब ऑर्गेनाइज किया। हाँ, तो कपड़ा बता रहा था, बाबा के ऊपर कोई कलर्ड कपड़ा मत पहना। आपको पसंद है, बाबा को पसंद नहीं। आपको पसंद है, बाबा जिंदा रहते बाबा कपड़े को फेंक देते थे, नहीं तो मैं तो फेंक देता था। जो कपड़ा बाबा पहनते थे वही पहनाना, तभी वो नेचुरल लगेगा। डल वाइट कलर एंड स्लाइटली टॉन, ठीक है। द खंडोबा मंदिर देखिए, हमको बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, शी वॉज द मोस्ट सुप्रीम पावर, super spiritual power who attained her spiritual consciousness at the young age of 17. उसमें दुर्गा माता अंदर आ गई and she started showing wonders. But the white cloth which she used to wear, only clad, white cloth, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, no चूड़ी, no टीका, no पादुका, नथिंग, ऐसी पावरफुल रहती थी। आजकल हम थोड़ा और अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं उन माता जी के ऊपर, और शायद शी मस्ट बी फोर्सिंग मी, करते होंगे वो, फोर्स तो नहीं करेंगे, वो भावना दे रहे होंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, इतना सिंपल, हम्बल, यू नेचुरल, पाँव में पादुका नहीं, ऐसी चलती है। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, एब्सोल्युटली नॉट। एंड प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद का आना, कैन यू इमेजिन माता जी का क्या स्टेटस होगा। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, चीफ मिनिस्टर YB चवन, और एक BD, एक और थे जटले, और भी थे VM अपटे, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर VM अपटे, he was MA, PhD, and highly qualified people used to come and stand in queue. She bothered not for any status and all, because she wanted nothing. अगर भगवान समझ लें, यहाँ जागृत हो जाए, आप कहेंगे क्या, भगवान उनको कहेंगे क्या, आप VIP हैं क्या, आप आगे आ जाओ। अगर भगवान या बाबा जागृत हो गए तो वो कहीं पूछेंगे क्या, कोई VIP हो तो आगे आ जाओ, वो कहेंगे VIP हो तो पहले खड्डे में जाओ। तो बाबा के लिए कोई VIP नहीं है, उसी तरह हमारे लिए तो कोई हाई नहीं, हमारे लिए है VIP, हाय। गरीबों को मैं VIP मानता हूँ, जो एकदम गरीब आएगा मैं पहले उनको बुलाऊंगा, बिकॉज देयर फेथ इज ग्रेट, दे डोंट वांट एनीथिंग अदर देन बाबा, दे डोंट वांट एनीथिंग। आज किसी भी झोपड़े में चले जाएं, शिरडी में, उस समय मैं 59-60 के बता रहा हूँ, हर झोपड़े में उनके पास खाना नहीं होगा, लेकिन बाबा का अच्छा फोटो, और हर एक को कहने के लिए, कल बाबा आए थे, परसों आए थे, बाबा ने कहा 6-7 दिन में आने वाले हैं, बाबा ने ये हमको दिया, ये दिया, दाल दिया, चावल दिया, ये द एक्सपीरियंस आर वंडरफुल। इफ यू वांट टू नो the real experience, those people, the poor people who have lived at the time of Baba or after the Samadhi, लेकिन अभी वो झोपड़ा वगैरह नहीं है, उस समय देखने लायक था। क्या उनके अनुभव, क्या उनका फेथ, दे वांटेड नथिंग। अब पैसे वालों को क्या, उनके लिस्ट में और चाहिए, हमको बंगला चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और लास्ट में 50 आइटम के बाद एंड बाबा। और लोग उसको कहते हैं वो बाबा का बड़ा डिवोटी था। हमको जो कहता है बड़ा डिवोटी था, हमें हंसी आती है। हमको लोग कहते हैं गुरुजी आप एक आदमी से मिलके बहुत खुश हो जाएंगे, वो बाबा का बड़ा डिवोटी है। मैं कहता हूँ कितना, 6.5 फीट का होगा क्या, 6.5 फीट या 7 फीट का, कितना बड़ा क्या बड़ा डिवोटी है। अब बड़ा डिवोटी है बाबा माने गुरमुख होना चाहिए, लेकिन
हजारों में शायद एक हो सकता है, हजारों में एक शायद हो सकता है। मामी जी थे, मामी जी व्हाट शी वांटेड, मामी जी के जाने के बाद मामी जी का क्या प्रॉपर्टी था? नथिंग। अप्पा जी जाने के बाद अप्पा जी का पर्सनल प्रॉपर्टी क्या था? अन्ना जी के जाने के बाद अन्ना जी का प्रॉपर्टी क्या था? When the visitors and the devotees were totally amazed to see at the time of Baba's Samadhi, the supreme God who rules the 14 worlds, he had left nothing. Is it not surprising? A pair of kafnis, safa, a wooden stick, a pair of tongs, and few chillums, clay pipes, few, and some old footwear and the tambrel, nothing else. The Lord who used to rule the 14 worlds, ये उनका प्रॉपर्टी था. He who possesses nothing possesses God. I don't say you don't possess anything. When Baba gives, possess. That is Baba's prasad. Possess. I don't say no. But don't have attachment. अप्पा जी जैसे हमारी माता जी चले गए, फुल फर्नीचर का, यहाँ एक स्टूल एक चेयर नहीं रहेगा, सब बर्मा टीक वुड का था. ही वॉज मेजर इन बर्मा. सब लाके जला दिया, अम्मा जी के फ्यूनरल में सब जला दिया. आवर हाउस हैड नथिंग. ही हैड नो अटैचमेंट. You possess whatever he gives, but have no attachment. Have no attachment. Then only you are the devote. तभी मैं कहता हूँ ये भावना तभी आपको आएगा जब आप कोई आश्रम ज्वाइन करेंगे. आश्रम में जो बताया जाएगा आपका डिसिप्लिन. व्हाट इज डिसिप्लिन? आध्यात्मिक अनुशासन क्या है? हम कह सकते हैं आप एक कौड़ी नहीं जानते. आध्यात्मिक अनुशासन उसी को कहते हैं जब आप एक आश्रम ज्वाइन करेंगे, एक 15 दिन रहिए, तब आपको मालूम होगा इसको आध्यात्मिक अनुशासन कहते हैं. जब शिवानंद आश्रम वगैरह जाते थे कितना बोलते थे, ये सब फॉलो करके देन कम टू आवर आश्रम, सो दैट माने योर लाइफ इज पर्पसफुल. ये शरीर जो बाबा ने दिया, यू आर मेकिंग इट पर्पसफुल. कल तो जलने वाला है. आपके लोगों को कहेंगे 1 टन और लकड़ी डाल दे, तब ऊपर वाले आपको हाथ में लेंगे. वाह 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 मेरे बेटे वाह, हमने तुमको शरीर दिया, तुमने शरीर का सदुपयोग किया. वो आपको गले लगाएंगे. द खंडोबार मंदिर डिड नॉट बिलोंग टू मालसापति. इट बिलोंग्स टू द गोल्डस्मिथ ऑफ द विलेज. ये सब ध्यान से सुनना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं. गोल्डस्मिथ ऑफ द विलेज, एंड मालसापति वॉज ओनली द पुजारी ऑफ द टेम्पल. गोपाल राव बूटी, who had taken गुरु मंत्र from गजानंद महाराज. बाबा का और गजानंद महाराज का बड़ा संबंध था. गजानंद महाराज शेगांव का. बाबा एक बार मस्जिद में बैठे थे, ऐसे बोल रहे थे, हमारा भाई अपने शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो मेरा बहुत निकट था, कोई समझ नहीं पाए. देन दे केम टू नो शेगांव महाराज ने शरीर छोड़ दिया. और गोपाल राव बूटी बाबा के भक्त बने. शेगांव महाराज ने इनको भेजा था, तुम्हारे घर उधर है. Gopal Rao Bhutti, who had taken Guru Mantra from Gajanand Maharaj, he had taken Guru Mantra from Gajanand Maharaj, was an ardent devotee of Gajanand Maharaj. Once Gajanand Maharaj told him, Gopal, तुम्हारा घर शिरडी में है, जाओ वहीं जाके रहो. देखिए एक संत अपने ऐसे भक्त को दूसरे के बाद भेज रहा है. Following the instruction, he visited Shirdi and became a devotee of Sri Sai Baba and spent much of his time over there till Baba's Samadhi in the year 1918 tak. Gopal Rao Bhutti. His first wife had died, so he remarried in Shirdi and served Baba later.
served Baba. Later he constructed the Booty Wada, which has become Samadhi Mandir. जब गोपाल राव बूटी, ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको, गोपाल राव बूटी ने अपने दामाद, वो आजकल के समय का था, आजकल के दामाद लोग कैसे होते हैं, ऐसे था, तो उनको कहा बेटा तू एक बार तो बाबा के पास जाओ, जी नार के एक बार तो जाओ। हाँ पापा मैं जाऊंगा, आपने बोला हमें याद है, मैं अच्छी तरह जाके आऊंगा, दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा। फिर बोले कभी जाएगा बेटा, 10 बार तो तू बोल चुका है, हम चाहते हैं तू कल जाओ, अच्छी तरह दर्शन करो, और सूर्यास्त आरती के बाद बाबा थोड़े यूं विश्राम अवस्था रहते हैं, उनका चरण सेवा करो, बाबा का चरण सेवा करो, फिर आओ। फिर क्या, आजकल के लोगों को ना मंदिर में कहाँ मजा नहीं आता, देखते हैं ना मंदिर खाली रहता, कलयुग है ना, होटल में जाओगे फुल रहेगा और सिनेमा हॉल में फुल रहेगा, ये कलयुग है। और जब दुखी पड़ जाएंगे, कैंसर हो गया, ये हो गया, तब फिर मंदिर में दौड़ के आएंगे। He who wants not God must realize the time will come, God will have no time for him. तो वो गया जी नार के, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, जी नार के एजुकेटेड था। तो गया अपना, दोपहर समय था, आरती हो रही थी। आरती किसकी? मूर्ति के नहीं, बाबा की आरती होती थी। उस समय मूर्ति कहाँ था, मूर्ति तो 54 में, बाबा की आरती हो रही थी। तो जब बाबा की आरती हो रही थी, बाबा ऐसे बैठे थे, आरती हुआ कि नहीं, बाबा ने ऐसे चिल्लाना शुरू किया, तुम लोग क्या समझते हो, ये तुम्हारा बाप का सामान है क्या, ये क्या, बहुत चिल्लाए। तो इन्होंने देखा, अरे तो पागल है, लोगों ने आरती किया और चिल्ला रहे। अब इसमें क्या ना, आप भी कहेंगे क्यों चिल्लाए, जैसे आप लोग हम लोग एक दूसरे को देखते हैं ना, वो पितर आत्माओं को देखते हैं, दे कैन सी इन द अदर वर्ल्ड। जब दूसरे वर्ल्ड में को डिसहार्मनी होता है, चिल्लाते हैं चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, तो हम लोग नहीं समझ सकते। तो ये समझ गए, तो पागल, इसके पास कैसे मैं आ गया। फिर गया अपने वाड़े में, वाड़ा भी उन दिनों में गया गुजरा रहता था, एंड ही वॉज एन इंजीनियर। फिर शाम को इनके पिता ने बोला कि चरण सेवा करके आओ, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं चरण सेवा करूंगा, फिर पूना जाके कभी नहीं आऊंगा। पिताजी ने कह दिया हमारे फादर इन लॉ गोपाल राव बूटी, शाम को चरण सेवा करके मैं चले जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। तो शाम को बहुत लोग होते हैं गोधूली आरती के बाद, तो ये भी था चरण सेवा करने के लिए। तो बाबा ने उसको देखा, आजा मैं पागल नहीं हूँ, आजा मैं पागल नहीं हूँ। वो चरणों में गिर गया, बाबा हमें माफ करना, हमने आपको नहीं समझा, और मैं समझता हूँ आपको कोई नहीं समझ सकता, और जब बोलेंगे तब मैं जाऊंगा। फिर वो सरेंडर हो गया, फिर भिक्षाटन में गया। कैन यू बिलीव, ऐसे प्रोफेसर एजुकेटेड माइंड 4 महीना भिक्षाटन में था। जब बाबा ने जबरदस्ती भेजा, बेटा अभी तू जा घर, तुम्हारा और भी काम है, 4 महीना भिक्षाटन में था। गोपाल राव बूटी इतने खुश हो गए, इतने, वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, खुश हो गए, तुमने तो पा लिया। पीपल हु यूज्ड टू सी बाबा, दे यूज्ड टू सी गॉड इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए, एट द टाइम ऑफ बाबा समाधि, everyone was asked to go for meals and only few devotees, उस समय कौन कौन थे याद रखिए, बायाजी कोते पाटिल, ये जो फोटो दिखाया था हमने, भागोजी शिंदे कोढ़ी, माधु फासले, नाना साहब निमोनकर, लक्ष्मण राव रत्न पारखी, लक्ष्मीबाई शिंदे एंड अब्दुल बाबा, इतने थे। और सब लोग को बाबा भेज दिए, जाओ वाड़े में खाने के लिए जाओ, और ये लोग सब दूसरी तरफ खड़े थे कि बाबा इनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। They know the time had come for Baba. When the news spread of Baba's demise, all the devotees, जब पता चले, जो खा रहे थे आधा खाना छोड़ के, रश टू बाबा। शिरडी में हाहाकार मच गया, बाबा बाबा बाबा,
कोई सड़कों पे लौटता, कोई चिल्लाता, कोई क्या करता, कोई कई तो बेहोश होके गिर गए, क्योंकि द लिविंग गॉड वॉज देयर अलॉन्ग विद देम। अगर आपके घर में कोई लिविंग गॉड हो और चले जाए तो आपको कितना दुख होगा। बाबा's body was taken, ये आप ध्यान से सुनना, बाबा's body was taken around the village for darshan on Wednesday 16th October। बाबा ने कभी शरीर छोड़ा? ट्यूसडे 15th अक्टूबर। ये याद रखना, उनके बॉडी को लेकर गए 16th अक्टूबर 1918 इन लाइंग पोजीशन। उसको जो जनाजा कहते हैं, सिर्फ गांव में लेकर गए थे पास में। जिन जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया, जनाजा के उसमें लाइन में लेके गए ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ समाधि। समाधि वॉज ऑन ट्यूसडे, दिस वॉज ऑन वेनेसडे। वंस राजा ऑफ बड़ौदा प्लेस बिफोर मालसापति, देखिए भक्त वगैरह how much they were lost in Baba. They wanted only Baba, nothing else. A heap of silver coins. On seeing this, Malsapati said, I don't want this. रोने लगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए करके उसको सब छुआ भी नहीं, हटा दिया। देखिए बाबा used to have, अच्छा ये speak lot of Marathi and little of Hindi। मराठी अधिक बोलते थे, हिंदी कम। नो वन एवर क्वेश्चन बाबा डायरेक्टली। भगवान यहाँ सामने आ जाए तो आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या? बाबा यूज्ड टू टॉक ऑन हिज ओन एंड मोस्टली यूज्ड टू स्पीक इन मराठी। बाबा यूज्ड टू रिमेन मोस्टली quite often in meditation. At that state of meditation, Radha Krishna Mai used to tell Bapu Sahib Jog, बापू साहब जोग का दूसरा नाम सखाराम हरि, टू परफॉर्म। अरे देखो, देख रहे हो ना, बाबा की पूजा कर, आरती कर, आरती कर। प्रायर टू दिस शिव भक्त मेघा, डिप्टी कलेक्टर हरि विनायक साठे का कुक मेघा, ग्रेट शिवा भक्ता। A Shiva Bhakta looked upon Baba as Shiva and used to perform puja of Baba as Shiva. Mostly Baba, Allah Malik were the words always on his lips. हमेशा मुंह में Allah Malik, Allah Malik. Baba's clothes were dull white and slightly torn. Baba was never seen sleeping. सोते हुए नहीं देखा बेटे कि बाबा अब सोते नहीं, कि हमारे बच्चे लोग सो रहे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? फिर कि बाबा अब दिन में नहीं सोते, कि इतने लोग हमारे बच्चे बाहर से आते हैं, उनको संभालना पड़ता ना, कितने दूर दूर से आते हैं। बाबा नेवर गेव उपदेश, ये याद रखना, नेवर गेव उपदेश और एनी इंस्ट्रक्शन, but he used to give guidance to people in his own way. These are some of the interviews, ये जो आप किताब में नहीं पाएंगे। यही, इसको जरा पीछे कर दे, घड़ी को 8 बजे कर दो। अरे अभी ज्ञान था अगर नहीं, वो हो प्रश्न रह गया। प्रश्न, हु इज एन अनवाइज पर्सन? हु इज एन अनवाइज पर्सन? एक अज्ञानी कौन है? अनवाइज इज ही who bothers not to understand the person or persons to whom he is speaking to. आप देखते हैं समाज में बहुत लोग हैं, वो बात करेंगे, वो सामने वाले को समझना नहीं चाहते हैं, उनका स्टेटस क्या है, किस लिए आया है, व्हाट ही वांट्स, वो सब कुछ ने अपना बात करते 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 रहेंगे, अपने बात करते रहेंगे। सो हमेशा when you have to talk to somebody, try to understand what is he, what is his status, what made him to come to you, उसके बाद बात करें, अपना शुरू हो जाता है। ओम साई राम।
वो आज बहुत कुछ बताना चाहता था। खैर यही। कल आप में से बहुत लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी अटेंड किया और हमारे साथ लास्ट तक थे। आप लोग को घर जाने में लेट तो नहीं हुआ? झूठ से जाए सब सहारा छूट, नहीं, झूठ से जाए सब सहारा छूट। एक ग्रामीण बालक भेड़ों को चराने के लिए एक घने जंगल में जाया करता था। भेड़ों को चराने के लिए घने जंगल में जाया करता था। एक दिन शाम को वो झूठ मूठ चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे झूठ मूठ चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ। इतने में बहुत सारे गांववासी दौड़ कर गए उस शेर को मारने के लिए। डंडा और क्या क्या लेके गए और उससे पूछा शेर कहाँ है। उन लोगों के जवाब में उस बालक ने हंसते हुए उत्तर दिया कि उसने झूठ बोलकर उनको उल्लू बना दिया, झूठ बोलकर उल्लू बना दिया। गांव वाले निराश होकर लौट गए। दूसरे तीसरे दिन भी उस लड़के ने वही झूठ बोलकर ग्रामवासियों को बेवकूफ बनाया। ऐसे झूठ बोलकर वो ग्रामवासियों को धोखा देता और स्वयं आनंद लेता, वाह 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 करके। चौथे दिन जब चराह वाले बालक ने शाम को उस जंगल में सचमुच एक भयंकर शेर को आते देखा, एक भयंकर शेर को आते देखा, वो पुनः ग्रामवासियों की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, इस जोर जोर से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। इस बार ग्रामवासियों ने सोचा वो झूठ बोल रहा है, इसलिए कोई भी उसके मदद के लिए नहीं गया। वो चराह वाला बालक बेसहारा रह गया और जंगली शेर का शिकार हो गया और शेर उसको खा गया। शिक्षा है, सबकी रक्षा करते है एकमात्र सत्य, सबकी रक्षा करते है एकमात्र सत्य। कभी न सुरक्षित वह प्राणी जिसने झूठ को अपनाया है, कभी न सुरक्षित वह प्राणी, वो प्राणी कभी सुरक्षित नहीं है जिसने झूठ को, जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। मन से सावधान, ये कल पढ़ेंगे। ओम साई राम। तो हम लोगों को चाहिए, बाबा ने हम लोग को जन्माष्टमी भी मनवा दिया। कल गीता चालीसा बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के कार्यक्रम से मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ और लोग भी बहुत जास्ती थे, काफ़ी लोग थे। फिर मैं यहाँ से नीचे उतर के गया, वो कृष्ण मूर्ति अप्पा जी के समय जो अप्पा ने कहा, ये कृष्ण मूर्ति मथुरा से मैं लाया था, जैसे मैंने आपको कहा बांसुरी बजाते हुए, उसका अभिषेक किया मंदिर में नीचे। फिर बाय द टाइम आई थिंक हो गया था टाइम, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। कल मैं बहुत भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद भी ओम नमो भगवते, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, आज भी 5 बार बोलेंगे। आप लोग ध्यान से बोलना सुनने के बाद, ओनली 5 टाइम्स सुनने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक उपदेश महाभारत से देना चाहता हूं। हमारे स्वामी जी, अप्पा जी, सब शास्त्र तो कंठस्थ था, उपदेश देते थे। जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध माने सूर्योदय से सूर्यास्त, रात वगैरह में नहीं। और सूर्यास्त के बाद एक दूसरे के शिविर में मिलते भी थे एक दूसरों के शिविर में। तो उस समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, अगर हम लोगों को पांडवों से विजय प्राप्त करना है तो कल सुबह जो युद्ध होगा तो अर्जुन को पहले मार दे, अर्जुन को मार दो। भैया, जिसका सारथी कृष्ण, मैं उसको कैसे मार पाऊंगा भैया? तू युद्ध में रहने के लायक नहीं, तो निकल जा, युद्ध में रहने के लायक नहीं, तो निकल जा। तो वो उसके मन में आ गया। एक शिव पर्वत था, बहुत ऊपर चढ़ गया, अकेले शिव जी की तपस्या की उसने। तपस्या क्या, भगवान शिव प्रत्यक्ष आ गए। भगवान शिव ने उनको नागास्त्र दिया। बोला, कर्ण, ये लो नागास्त्र, ये किसी के पास नहीं है और इसका सदुपयोग करो, जाओ, जिसको चाहोगे ये मार के लाएगा, जाओ। भगवान शिव अदृश्य हो गए, ऊंचे पहाड़ से आया। फिर दुर्योधन का, भैया भैया भैया, हमें भगवान शिव से नागास्त्र मिल गया, हमें मिल गया। कहा, अरे तुमको मिल गया? बोले, तुमको मिलेगा? कर्ण गले लगाए, वाह वाह वाह, अब तो हम लोग पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए, विजय प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले अर्जुन को जो है गले को, धड़ से गले को उड़ा देना, ऐसे ही करेंगे। तो उन दिनों में अस्त्र दिखता नहीं था, मंत्रों से प्रकट करना पड़ता था। अब भगवान कृष्ण तो भगवान है, उनको पता चल गया, कहीं तो बड़ा अनर्थ हो गया और ये अर्जुन को मार देगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ने रातों रात पांडवों का एक मीटिंग बुलाया। देखो, कर्ण को नागास्त्र प्राप्त है और सबसे पहले अर्जुन के शीश को धड़ से निकालने वाला है। तुम लोग सबको छोड़ करके जो है कर्ण की तरफ विशेष ध्यान दो। जैसे उनका तीर आता, तुम लोग सब उसकी ओर घेरो, क्योंकि आग के समान आएगी, आग के समान आएगी, और सब ख्याल नहीं करना। अच्छा, अब भगवान कृष्ण रात भर जगे थे, सोचे अर्जुन को क्या होगा, अर्जुन को क्या होगा, अर्जुन को क्या होगा। कर्ण को नागास्त्र प्राप्त हो गया। सूरज उदय हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध तैयारी हो गई और कर्ण अपने जो है नागास्त्र लेकर अर्जुन के गले में तैयार है। इतने में जैसे वो छोड़ा, इधर पांडवों ने सब इस नागास्त्र को रोकने के लिए अपने अपने अस्त्र छोड़े। सब घास के समान गिर के जल रहा था, घास के समान गिर के नागास्त्र के सामने, सबसे पावरफुल। इतने में भगवान कृष्ण देखे, अब क्या करूं? तुरंत अपने रथ से उतर के जमीन में जोर से छलांग मारा, जोर से। तो वो रथ जो है 2 फीट नीचे चले गया, 2 फीट। अर्जुन पीछे बैठे हुए और नागास्त्र जो है ऊपर से गया और अर्जुन के माथे के मुकुट को उड़ा दिया खार से, क्योंकि रथ नीचे चले गया। यहां तक नहीं, यहां तक आने के बजाय गले सिर तक गया और मुकुट उड़ गया अर्जुन का, और यहां अर्जुन को खून बहने लगा। तो उसने बोला, कृष्ण, मैंने तो आपको अपना सारथी बनाया, इसलिए क्या ये जो है ये शोभा देता है?
हमारा मुकुट उड़ गया, यहाँ खून आ रहा है, शोभा देता है, आपके रहते हुए हमारे क्या लाभ हुआ? भगवान मुस्कुराए। क्या आप मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते हैं। हे अर्जुन, जरा नीचे तो देखो, तुम्हारा रथ कितना दूर, कहाँ है? तो नीचे उतर के अच्छी तरह देखा, कहाँ, इसके चारों पहिया जो है लगभग लगता 2 हाथ नीचे चले गया। अगर ये 2 हाथ नीचे नहीं जाता, तुम्हारा सिर कितने पीछे चले जाता था धड़ से निकल के तुम्हारा मुंह कितना पीछे चले जाता था। फिर चरणों में गिर के बहुत रोया, प्रभु हमें माफ कर देना, प्रभु हमें माफ कर देना, प्रभु हमें माफ कर देना। फिर भगवान बोले, जब मैं रात को आया था तू सो रहा था और हमें रात भर हमें तुम्हारा चिंतन थी, मैं इतना भी नहीं सोया, मैं तुम्हारे चिंतन में थी। प्रभु, जब आप हमारे चिंतन में हैं, मैं क्यों न सो? आप जब हमारे चिंतन में, मैं क्यों चिंता करूं? तो इस प्रकार हमारे जीवन में जब कभी कोई कष्ट आता है ना, बाबा हमको बचाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बचाया, उस तरह हमको बचाते हैं। तो छोटे मोटे दुख दर्द से घबराना नहीं, बल्कि ऊपर हाथ जोड़ के बताना, बाबा आपने हमें बड़े कष्ट से बचा दिया, बाबा आपने हमें बड़े दुख से बचा दिया। ये भूलना नहीं। कर्म सिद्धांत के अनुसार न मालूम हमारे सामने कितने कष्ट आने वाले दुख, वो सब बाबा निकाल रहे हैं। तो इस वर्तमान समय में सावधान रहना, अनावश्यक घर के बाहर नहीं निकलना, आब हवा ठीक नहीं है। और जब एकदम डिक्लेयर हो जाएगा एकदम सेफ है, वो भी टाइम दूर नहीं, जब मौज होगी, जब बाबा की मौज होगी, क्लियर होगा, आप घर में जो है थैंक्स गिविंग करेंगे। फिर मंदिर में हम सब मिल के थैंक्स गिविंग करेंगे। मंदिर में आप देखेंगे कैसे किया जाता है। और उसी तरह घर में अभी जैसे आप साई वाणी का जल का छंडा डालना, प्रसाद चढ़ाना, सिक्का अर्पण कर देना, और वायरस का कुंभ का विशेष ध्यान देना, विशेष थोड़ा एक बूंद जल डाल देना, और आपके कंप्लीट पूजा पाठ में शिव चालीसा जरूर पढ़ना है, और महामृत्युंजय मंत्र जरूर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। क्यों? अभी इसका जाप आप अच्छी तरह कर सकते हैं, यू हैव टाइम, और आप इतने दिन से कर रहे हैं, उस मौज में आप। अगर आप 108 करें अच्छा, नहीं तो 48 तो करने का ही है। फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें अच्छी तरह, और घर को साफ रखें, और पूजा के स्थान में ज्योति जलते रहे, चाहें तो दूसरी जगह। दिस ए रेयर अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इससे आप सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे, आपके रिश्तेदार सुखी रहेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ योर पूजा। आप लोग तो करते हैं, मंदिर में इतना सिंसियरली करते हैं, इतना सुबह आ जाते हैं, यू गेट टोटली लॉस्ट, सब अपना घर बार भूल करके पूजा ध्यान में रहते हैं। वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो उसको मेंटेन करें, उस भावना को, उस डिवोशन को, उस डेडिकेशन को मेंटेन करें, आपके पूरा परिवार सुखी रहेगा। ठीक है? ओम साई राम। हाँ। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। परि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम
उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु भवन्तो महभ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। दम्पत्योः कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सत्यनारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्र वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादं पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादं दक्षिण धर्मराजस्य आशीर्वादं पश्चिम वरुणदेवस्य आशीर्वादं उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादं सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में भव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल
बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार। ताय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरिः मंगलायतनम हरिः मंगलायतनम हरिः। ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. राम, कल कौन सा चौमासा है? पांचवा, छठ से। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। परमो प्रिय, मेरे प्राणों से प्रिय बच्चों, भक्तों, कल चौमासा का छठवां गुरुवार है ना? कल छठवां गुरुवार है चौमासा का, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जैसे पनवेल में मंदिर में करते थे वैसे घर में करना, क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है, आप लोगों को मालूम है ना। घर में वैसे करना, डोंट मिस। मैंने 9 गुरुवार में से कल छठा गुरुवार बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह करना। और हम, क्योंकि आप लोग गेट के बाहर ऐसे लगे रहते हैं, इट इज़ नॉट हेल्दी। बहुत लोग ऑब्जेक्शन रेस करते हैं, ये जो है वायरस फैल जाएगा, इसलिए मैं जो है वापस बाहर नहीं आऊँगा। हम आएंगे तो आप लोग आ जाते हैं एक साथ जल के लिए, इसलिए मैं मंदिर में ही रहूँगा। शास्त्री जी को बोलूँगा आप लोग जल चढ़ें, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें फॉर सम मोर डेज। अदरवाइज इट इज़ वेरी हेल्दी एंड ये सब स्प्रेड हो रहा, ये जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो शास्त्री जी कर देंगे एट द मोस्ट। मैं अपने उधर से जो बड़ा खिड़की है वहाँ से ओम साई राम कहूँगा। यू नो आई लव यू मोर देन माई सेल्फ। तो आप लोग जब पास रहते हैं हमें डर लगता कहीं वायरस के इन्फेक्शन आपके ऊपर आ जाए, देन आई एम लॉस्ट, यू आर नॉट लॉस्ट। अगर कोई बीमार पड़ गया ना, आई एम लॉस्ट, यू आर नॉट लॉस्ट। हम नहीं चाहते कभी कुछ हो, और कुछ होगा भी नहीं। हमारे साईं बाबा शिरडी के 14 लोकों में है। सो बाय फॉलोइंग दिस देयर वर कंप्लेंट्स, एक दूसरे के एकदम पास लगे हैं, मानी यू आर गिविंग चांसेस ये वायरस फैलने के लिए। तो इसलिए हमारे शास्त्री जो हैं वो करेंगे। फिर बाद में जब मैं देखूंगा, अगर कल आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन किया, जो थोड़े बहुत दूर हैं, दूर, फिर नेक्स्ट मैं झंडा डालने के लिए आ सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू मेंटेन द डिसिप्लिन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो मैं ऊपर से जो है आप लोगों को ओम साई राम बोलूँगा। और उसके बाद शुक्रवार को तो आप लोग हवन करते हैं। शुक्रवार को ये जो है गीता चालीसा का हवन करना बहुत ज़रूरी है। कल तो बहुत लोगों ने भी किया, जन्माष्टमी में भी। शुक्रवार को जो है
जरूर हवन अच्छी तरह करें। कुछ लोग सत्यनारायण का पूजा भी करते हैं, और ब्राह्मण पूजा वी डोंट इनवाइट ब्राह्मण, बिकॉज न मालूम कहाँ कहाँ जाके आते हैं। हम लोग सीधा दे देते हैं उनको, सीधा या बना के उनको घर पहुंचवा देते हैं, दैट इज़ बेटर। लेकिन हवन करना नेसेसरी है ये चौमासे में, और ये शुक्रवार जल्दी निकल जाएगा। और ये समझना नहीं, दिस हवन जो ईजिएस्ट है, हवन कुंड रखिए, सामग्री रखिए, कैसेट चलाइए, उसमें सब कुछ है, आपको कुछ बोलने का भी नहीं, सिर्फ स्वाहा स्वाहा। इट टेक्स हाफ एन आवर, अब पूरा घर का वातावरण इतना अच्छा बन जाता है। उसके बाद जब आप हमको फ़ोन करते हैं ना, इतना फ़ोन आता है, राजेश उठाता है, कहता है इनके यहाँ हवन हो गया, इनके यहाँ अर्चना क्या हो गया, सुधा क्या हो गया, ये चौधरी श्रीलेखा क्या हो गया। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बहुत लोग, और उधर बाहर वाले भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं हमें, हमारे यहाँ भी हो गया, हमारे यहाँ भी हो गया। तो हवन मिस नहीं करना, क्योंकि अभी तो कल छठवां गुरुवार है, अभी तो बहुत कम रह जाता है। डोंट मिस हवन। और चौमासा का दिन अच्छी तरह मनाना, इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी। हम लोग को इतना छुट्टी मिल रहा है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। मैं तो इस समय इतना पाठ में लगता हूँ, इतना पाठ में लगता हूँ, यू कैन नॉट इमेजिन। जब देखिए हम पाठ में लगे रहेंगे। तो कीप इट अप, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। खूब आध्यात्मिक उन्नत करें। इससे लाभ क्या होगा, आपका बैंक एकदम ओवरफ्लो होना चाहिए। आपकी भक्ति पूजा ये हवन से बैंक ओवरफ्लो करे तो कोई दुख आएगा ही नहीं। ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।